बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं, उसकी वजह से उनमें जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है और उन्हें पसीना आ जाता है। सो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 लेयर लगा रहे हैं तो बच्चों को एक्स्ट्रा लेयर लगा लीजिए, 4 लेयर लगा से, उससे ज़्यादा नहीं लगा लीजिए। बहुत सुबह कहीं जाना पड़े या शाम को बहुत लेट से आना पड़े, अदरवाइज़ दिन में जब रोशनी हो तभी बाहर निकलें। और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उसको भी दिन तक ही महदूद रखें। सर्दियों का सख्त मौसम कश्मीर में सेहत के लिए कई सारे संगीन मसाइल पैदा करता है। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम खान। पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। तो सर मुझे बताइए कि कश्मीर में जो ये सर्दियां हैं, ये किस किस्म की बीमारियां जो है नमूदार करती हैं? देखिए, जो बीमारियों का जब साइकिल होता है ये मौसमी तब्दीली के साथ चेंज हो जाता है। अगर हम समर्स की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जिनसे यूजुअली डायरियल डिजीज़ होती हैं। बट अगर हम विंटर की बात करें तो यहाँ पे हम यूजुअली जो रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जो छाती के जो अमराज हैं, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, जिसमें यूजुअली वायरल डिजीज़ होती हैं, सीजनल डिजीज़ होती हैं। तो इन्फ्लुएंजा यूजुअली डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाता है, जिसे नज़ला ज़ुकाम हम कहते हैं। वायरल यूजुअली होता है, एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती है। उसमें इसी तरह एक और ग्रुप है जिसको हम RSV कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, वो आ जाता है। कोविड के केसेस भी विंटर्स में यूजुअली आ ही जाते हैं। सो ये 3-4 तरह के जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये इंसान को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कर लेते हैं। यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ होती हैं, यानी कि डिजीज़ लगने के बाद इनका अपना एक साइकिल होता है और विद इन अ वीक्स टाइम यूजुअली ये ठीक हो जाता है। और बट कुछ अशखास में जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज होते हैं, बच्चों में ख़ासतौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं या एल्डरली पॉपुलेशन 60-65 ऊपर जो होते हैं, या जिनमें कोई मॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, ऑलरेडी उनमें रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं विंटर्स में, उनमें सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जिस डिजीज़ को हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, या जिनमें अंडरलाइंग मेटाबॉलिक डिजीज़ हो, डायबिटीज़ मेलेटस हो, किडनी डिजीज़ हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन, लिवर डिजीज़। तो इन सब में इनके अलामात, क्योंकि इनमें इम्यूनिटी जो होती है कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो ये जो वायरल इन्फेक्शन है इनमें काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकते हैं और जिसकी वजह से उन पे सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। सो ये सब बीमारियाँ यूजुअली इंसान में रेस्पिरेटरी इलनेसेस आ जाते हैं। उसके अलावा विंटर में देखा गया है कि जो स्किन है हमारा, क्योंकि सर्दी है तो स्किन में जो ब्लड सप्लाई आ जाती है उनमें वैसो कंस्ट्रक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से स्किन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो डिजीज़ आना शुरू हो जाती हैं। सो ड्राई स्किन हो जाता है। और अगर एक्सट्रीम्स ऑफ हमारे एक्सट्रीमिटीज़ जो है अगर वो भी एक्सपोज हों तो चिल ब्लेंस आ सकते हैं, जत कशर पर शू छे वनान, वो उठ जाता है। फिर फ्रॉस्ट बाइट्स हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें। सो अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यूजुअली जो हम हवा अंदर लेते हैं, तो अगर ज़्यादा ठंडा हो तो जो नाक में क्रस्टिंग हो जाती है, तो जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस आना शुरू हो जाता है, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। सो अगर और विंटर्स में जिनमें ऑलरेडी एलर्जिक होती हैं, सो ब्रोंकियल एज़मा जो है उसके और ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ सकती है। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि स्किन में जब वेसल्स की कंस्ट्रक्शन, वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, तो अंदर जो प्रेशर है वो ब्लड का बढ़ जाता है। और साथ में जब हम विंटर्स में जो पानी की जो हमारी इनटेक है, हम पानी बहुत कम विंटर्स में पीते हैं, समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, पसीना नहीं आता। बट जब हम मलबूसात ज़्यादा पहनते हैं, 2-4 लेयर्स पहनते हैं, तो अंदर से यूजुअली पसीना आ ही जाता है। और हमारा जो इनसेंसिबल लॉस लगभग 750 ml से 1 लीटर जो होता है ज़रूरी, वो भी होता है। उसके अलावा यूरिन आउटपुट देने के लिए 1-1.5 लीटर चाहिए। सो कम से कम 1 से 1.5 से 2 लीटर हमें पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट यह है कि जो ब्लड हम की जो थिकनिंग हो जाती है, अगर हम पानी कम लें, सो ब्लड की थिकनिंग बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि विंटर्स में यूजुअली जो एल्डरली पॉपुलेशन होता है, जिनमें अंडरलाइंग हाइपरटेंशन होता है, और फिर उनमें आप देखिए कि स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज के केसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के केसेस एल्डरली पॉपुलेशन में बढ़ जाते हैं। सो ये सारी चीज़ें विंटर्स में ही हो जाती हैं, और तो उसके लिए हमें कुछ तदारुक करने की भी ज़रूरत है, जिसमें हमें, जैसे मैंने कहा, कि खुद को गर्म रखने की ज़रूरत है, और साथ में इतना ज़्यादा ना पहने के पसीना आ जाए। जो घरों में हम हीटिंग अप्लायंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो
आप कांगरी इस्तेमाल करिए, हीटर्स इस्तेमाल करें, ब्लोअर्स, रेडिएटर्स, हमाम इस्तेमाल करें, बट इतना भी ना करें कि आप में ज़्यादा गर्मी आ जाए, जिसकी वजह से जब आप अचानक बाहर निकल आते हैं तो फिर आपको ठंड लग जाती है, उसकी वजह से भी आपको बॉडी एक्स वो सब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और पानी की कमी की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जिस तरह हम समर्स में 2-2.5 लीटर 3 लीटर तक पीते हैं, एटलीस्ट विंटर्स में कम से कम 1-1.5-2 लीटर पिएं। ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, थोड़ा गर्म करके इसको इस्तेमाल करें, ताकि उसकी वजह से हमें जो पानी की कमी की वजह से जो किडनियाँ में जो असर पड़ जाता है और जो हमारे ब्लड प्रेशर पे असर पड़ जाता है वो कम हो जाए। सर मुझे बोलिए कि सर्दियों में ज़्यादा बुजुर्ग और बच्चे मुतासर होते हैं, इसकी कोई बुनियादी वजह? जैसे मैंने कहा कि अभी जो हमारा जो बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कंप्रोमाइज़ होता है, जब बच्चों में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और उनमें ख़ास तरह के जो इन्फेक्शंस आते हैं वो लग जाते हैं, जो बड़ों में उतने असर नहीं डालते हैं। और उनको कि अब वैक्सीन भी अवेलेबल है, जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी कॉमनली बच्चों में देखा जाता है, वो उसके अगेंस्ट उसके जो इन्फेक्शन हो उसके अगेंस्ट वैक्सीन ऑलरेडी बच्चों को 1 साल में ही दिए जाते हैं। तो उसकी वजह से वो केसेस जो निमोनिया के बच्चों में होते थे बतदरीज कम हो गए हैं। RSV जैसे मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस या बाकी वायरसेस जो है बच्चों पे इससे ज़्यादा असर हो। और जो मैंने इनिशियली कहा कि एल्डर्स में इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट होती है, तो उसकी वजह से उनमें जो इन्फेक्शन जो यूजुअली हेल्दी सब्जेक्ट में लगते हैं, बट एल्डरली पॉपुलेशन में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने की वजह से उसमें ज़्यादा सिम्टम्स ज़्यादा सीवियरली रहती हैं। और जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो तो फिर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो वो भी इस पर ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, तो उनमें मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी और ज़्यादा बढ़ने के खदशात होते हैं। ये जो अभी देखने को मिल रही है कि AQI ज़्यादातर अब हो गया है, तो इससे क्या लोगों पे असर पड़ेगा? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसके जो पैरामीटर्स हैं हम उसमें जो देखते हैं पार्टिकुलेट मैटर जो होता है 2.5 होता है या 10 होता है। उसके अलावा जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वो तो उसकी जो मिकदार होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम नज़र डालें विंटर्स में जो प्रेशर होता है लो प्रेशर होता है, तो जो भी हमारी गाड़ियों से या जो हम बर्निंग करते हैं, आप घरों में चूल्हे इस्तेमाल करें, बुखारियों की बात करें, या जो यूजुअली स्टब बर्निंग होती है, जो पेड़ों से जो शाखें काट के उनको जलाया जाए, कोयला बनाने के लिए पत्तों को जलाया जाता है कोयला, उनसे ये सारा जो धुआं नीचे रहता है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ, अगर हम कश्मीर की बात करें और ख़ासतौर पर श्रीनगर की बात करें, तो जो व्हीकुलर पोल्यूशन जो हमारा वहाँ से निकल के आता है, सो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेसेस बढ़ जाते हैं, एलर्जीज़ बढ़ सकती हैं, आंखों में इरिटेशन और ज़्यादा हो सकती है, और स्किन एलर्जीज़ बढ़ सकती हैं। उसके अलावा जो कश्मीर में ख़ास तौर पर इश्यूज़ हैं AQI कम होने बढ़ने की, वो है डस्ट, जो यूजुअली हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में उतना नहीं देखते जहाँ पे AQI बढ़ जाता है, बट कश्मीर में ख़ासतौर पर श्रीनगर में डस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सस्पेंडेड रहती हैं और वो अंदर जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम में अफेक्ट करते हैं, स्किन को अफेक्ट करते हैं। सो इसकी ये वजूहत हैं, तो हमें डस्ट कंट्रोल के मेजर्स बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में जो व्हीकुलर कंट्रोल है हमारा, पोल्यूशन सर्टिफिकेशन, उसको थोड़ा और मुतहरिक करने की ज़रूरत जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। और जहाँ पे एज कहा गया कि गाड़ियों की रेगुलेट की गई है, तो कुछ गाड़ियाँ जो बहुत ही पुरानी हैं वो भी सड़कों पे चल रही हैं, जिसकी वजह से उनका जो एग्जॉस्ट निकलता है उसकी वजह से भी ये असरात बढ़ जाते हैं। तो लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं कि सर्दी में उन्हें क्या चीज़ें जो है एहतियाती चीज़ें इख्तियार करनी चाहिए? कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारा नशोनुमा है, विंटर्स में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम रहती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा आउटपुट, हमारा जो कैलोरिक आउटपुट है कंज्यूम नहीं होता है, बट यूज़ नहीं होता है, बट हम इंटेक बढ़ा लेते हैं। यूजुअली हम विंटर्स में एक ही जगह बैठ के ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। हमारा साल्टी चीज़ें और ख़ास तौर पे पिकल्स, वो सब चीज़ें, साल्ट का इंटेक हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लोग घरों में बैठ के जब काम नहीं करते हैं तो उनका आउटपुट कम होता है, तो वो लगता है कि उनके पानी की ज़रूरत नहीं है, पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से ब्लड थिकनेस बढ़ जाती है। और साथ में जैसे मैंने कहा किडनी पे उसके असरात बढ़ जाते हैं। तो पानी कम से कम 1-1.5-2 लीटर इंसान को रूटीनली पीना चाहिए। चाय, कॉफ़ी के जो मशरूबात हैं उसमें थोड़ी कमी कीजिए, बंद नहीं कर सकते तो थोड़ी कमी कर लीजिए, क्योंकि उसकी वजह से यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है और पानी की और कमी हो जाती है।
तो खुद को गर्म कर लीजिए, और जो बच्चे हैं उनको अपने से ज़्यादा एक लेयर दे दीजिए। कई देखा गया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाते हैं, उसकी वजह से उनमें जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है और उनमें पसीना आ जाता है। सो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 लेयर लगा रहे हैं तो बच्चों को एक्स्ट्रा लेयर लगा लीजिए, 4 लेयर लगा से, उससे ज़्यादा नहीं लगा लीजिए। और साथ में जो कोमॉर्बिड डिजीज़ में जिनमें ऑलरेडी हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, बाकी डिजीज़ जो मुतासिर हैं, वो अपनी दवाइयाँ पूरी तरह से लें और कभी भी उसको कम ना करें, खुद कंट्रोल कम ना करें, क्योंकि उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा विंटर्स में ही बढ़ जाते हैं कि लोग उन्हें दवाई खाना छोड़ देते हैं। और साथ में जो हमारा खाना पीना, जैसे मैंने कहा कि उसको थोड़ा कम कर लें, तेल चीज़ें, मिठाई और उन नमक की जो हम नमकीन चीज़ें हम करें उसमें थोड़ी कमी लाएं विंटर्स में, क्योंकि हमारी आउटपुट कम रहता है। और जब हम घरों से बाहर निकलें खुद को अच्छी तरह से ढक लें, क्योंकि जो ख़ासतौर पे अगर हम बच्चों की देखें तो उनमें सबसे ज़्यादा हीट लॉस सिर में के थ्रू हो जाता है। तो अच्छी तरह से हेड कवर कर लीजिए, ग्लव्स पहनिए, और ज़्यादा भी ना पहने कि बाहर जाके आपको पसीना आ जाए और फिर वो ठंड होके आपको और ज़्यादा ठंडी हो सकती है। और स्पेशली एक्सट्रीम्स ऑफ डेज़ में घरों से बाहर ना निकले अनलेस आपको बहुत सुबह कहीं जाना पड़े या शाम को बहुत लेट से आना पड़े। अदरवाइज़ दिन में जब रोशनी हो तभी बाहर निकलें, और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं उसको भी दिन तक ही महदूद रखें, एक्सट्रीम्स ऑफ डेज़ में ना रखें, क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंड से, जिसकी वजह से इंसान पे उसके मुज़िर असरात आ सकते हैं। सर मुझे बताइए, ये जो हम एक हीटिंग अरेंजमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो भी सोर्सेस होते हैं लाइक बुखारीज वगैरह, तो इनसे अस्थमा या जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जो 2 तरह के हमारे हीटिंग अप्लाइंसेस हैं, आप समझिए हमाम है या रेडिएटर्स हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन नहीं होता है। बट जहाँ पे आप कांगड़ी का इस्तेमाल करें, बुखारी का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर गैस हीटर का इस्तेमाल करें, और जो हम ब्लोअर्स का इस्तेमाल करें, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ बुखारियाँ होती हैं, जहाँ कांगड़ी होती है, और गैस एलपीजी गैस जहाँ इस्तेमाल करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और जो ऑक्सीजन होता है वो डिप्लीट हो जाता है। इसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अनईजीनेस इंसान फील करता है, ड्राउजी फील करता है, उस फिर वॉमिटिंग होना लगता है, उनको नौशा हो जाता है, सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस हैं, ये स्मेललेस हैं, इंसान फील नहीं करता है कि ये गैस बढ़ गया है कमरे में। तो उसकी वजह से इंसान में इसके असरात बढ़ जाते हैं, और फिर इंसान खुदा न खास्ता वो ड्राउजी होके अनकॉन्शियस हो जाता है। और अगर ज़्यादा लेवल इसकी बढ़ जाए और ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाए, तो बहुत सारी डेथ्स हो चुकी हैं कश्मीर में, खासतौर पर जब लोग घरों में गैस हीटर्स इस्तेमाल करें। सो ये इंपॉर्टेंट है कि हर जहां आप कमरे में रहें उसको खिड़कियां दरवाजे टाइट ना रखें। खिड़कियां अगर आप पूरी तरह बंद रख रहे हैं तो दरवाजे पूरा बंद नहीं रखें, क्योंकि हर कमरे में 1 घंटे में 1 से 2 एयर चेंजेस आनी चाहिए, जिसकी वजह से फ्रेश एयर आपके कमरे में आना चाहिए। और जब आप सोने जाएं, आप देखें कि कमरे में फ्रेश एयर आना चाहिए जब आप सोएं। और जो आपके हीटिंग अप्लाइंसेज है उसको पहले ही आप बंद करें, स्पेशली जो गैस की बुखारियाँ हैं, कोल बुखारियाँ हैं, इवन कांगड़ियों को भी बाहर ही रखें। और जो आप बाकी हीटिंग अप्लायंस हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, ब्लोअर्स हैं, उनको बंद रखें। और खासतौर पर जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सो जब भी आप बेड में दाखिल हो, जहाँ आपने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगाए हैं उसको बंद करके ही फिर इसको, क्योंकि जब आप नींद पड़े और आपकी एक ब्लैंकेट चालू रहे तो कभी शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और हीटिंग ज़्यादा होने की वजह से आप में ज़्यादा वाटर लॉस भी हो सकता है, और उसके बाकी बुरे नताइज हो सकते हैं। और कभी अब रिसेंटली ये भी बताया गया, जो फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट है, कि कई जगहों पे जो आग की वारदातें हुई इसी वजह से हुई कि उन्होंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स चालू रखी थी, जिसकी वजह से आग लगी थी।